हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और घर आने के बाद वही सब कर रही हूँ जो आप सब भी मायके से आने के बाद करते हो, जो कि है सोचना। मतलब मैं आधा घंटा तो सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, किस चीज़ से सफाई शुरू करूँ, किस चीज़ पे सफाई ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर जो मम्मी के यहाँ से मैं सामान लेके आई हूँ, सबसे पहले तो मैं ये रख दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई दूज पे मुझे मिला था, ड्राई फ्रूट का ये सूट केस। तो ये रख देती हूँ क्योंकि इसके अंदर कांच की बॉटल्स हैं जो कि टूटने का डर है। और बाकी धीरे धीरे करके जो भी सामान और मैं घर से लेके आई हूँ वो सब रख दूँगी। और ये देखो, ये घर का हाल ऐसा हो रखा है, तो हर जगह कपड़े कपड़े, धूल मिट्टी बस मतलब ये होता है कि 10-12 दिन घर को छोड़ दो ना, तो जितने दिन मम्मी के यहाँ रेस्ट करो उससे डबल मेहनत घर को साफ़ करने में लग जाती है। तो यहाँ पर ये गुड़ हमने आते हुए लिया था, वहाँ पर वो होती है ना जो मील कह लो या फिर वहाँ जहाँ ताज़ा ताज़ा गुड़ बनता है, वहाँ से हम लोग गुड़ लेके आए थे और शक्कर भी लेके आए थे, क्योंकि शक्कर मतलब हेल्थ के लिए अच्छी होती है, चीनी से ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये देखो, मैं सारा चेक कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी मेरी मेहनत लगने वाली है, कहाँ कहाँ ये ऐसे धूल मिट्टी चिपकी हुई है, ये देखो। तो मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पता चलता है कि एक औरत के बिना, एक गृहिणी के बिना घर बिल्कुल भी घर नहीं होता। पर क्या कर सकते हैं भाई, ये नौकरी करेंगे या घर को साफ़ करेंगे, है ना। तो इनको मैं बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि भाई वो अपनी तरफ से पूरा कर रहे थे, बेचारे कर ही रहे थे। वो तो हमारे घर में ना वुडन वर्क इतना नहीं है, तो फिर जाके ये हाल है। सोचो किसी किसी के घर में तो इतना लकड़ी का काम रहता है, बेचारे वो क्या करते होंगे। खैर वो तो मेड रख लेते होंगे, पर फिर भी यार, फिर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, जितना लकड़ी का सामान हो उतना। और ये बेडरूम में देखो पूरी उथल मुथल, मतलब हर जगह पे उथल पुथल मची हुई है। और ये मैं कर्टेन्स मम्मी के यहाँ से, मतलब मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये डिज़ाइन आपने पहले भी मंगवा भी रखा होगा, देख भी रखा होगा, कुछ ऐसा नया नहीं है। तो मैंने अभी सिंपल पर्दे ही मंगाए हैं बाहर लॉबी के लिए, क्योंकि अभी बजट इतना नहीं था मेरे, मतलब होता ही है यार, ढंग के पर्दे एक साथ नहीं लिए जाते हैं, आपको भी पता है। अच्छे पर्दे लेने लगो तो कितने महंगे पड़ते हैं। तो हमने 2 रूम्स के अभी ले लिए हैं 5-6 पर्दे, और बाहर के अभी मैंने नॉर्मल रेंज में ही लिए हैं। अब जैसे जैसे आगे 1-2 साल में फिर चेंज कर दूँगी, क्या है, मतलब 1-2 साल मेरे पर्दे ख़राब हो ही जाते हैं। ये जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, ये 2-3 बारी में धुल के ख़राब हो जाते हैं, तो फिर नए ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं सारा सामान अनपैक कर रही हूँ, जो भी मम्मी ने ये थैलों थूलों में भर के दिया था। तो ये मैंने किचन के लिए लिए हैं, मतलब है तो सेम उसी के ही डिज़ाइन के, पर और पर्दे थोड़े मोटे हैं। और ये वाले जो पर्दे हैं ना, ये अलग से ही कपड़े में है, थोड़ा नेट भी नहीं बोलेंगे इसको, मुझे भाई कपड़े का नाम ऐसे बोलना नहीं आता ना, मुझे इतनी जाँच है कपड़े के बारे में। पर अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने पूरा कॉम्बिनेशन मतलब मंगा लिया। मैंने कहा यार कलर भी ग्रीन और वाइट अच्छा लग रहा है, तो जब भी मैं लगाऊंगी ना तब देखना, तब बताना कैसे लग रहे हैं। तो अभी फटाफट से जो भी मैं घर से सामान लेके आई थी, वो जहाँ जहाँ जिसकी जगह थी वो सारा मैंने सेट तो नहीं बोलूँगी, मतलब वहाँ रख दिया है मोटा मोटा, कि हाँ भाई तू यहाँ चल, तू यहाँ चल, तू किचन का है तू किचन में चल, तू बेडरूम में जाएगा तू इधर उधर। तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग रूम है हमारा, यहाँ पर मैं सोफ़े की सेटिंग मैं कुछ दिनों पहले, दिवाली से पहले ऐसे करके गई थी। अब फिर से मैं ये सेटिंग पूरी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि जब तक सेटिंग को पूरा चेंज नहीं करूँगी ना, तो डीप क्लीनिंग अच्छे से मेरी हो नहीं सकती है। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए पूरा मुझे सामान हिलाना पड़ेगा, जो भी ये सोफ़े हैं इसको आगे पीछे करने पड़ेंगे, और जो तख़्त की जगह हमने दूसरी साइड बनाई थी वो दूसरी साइड करनी पड़ेगी, तब जाके ही पूरा कमरा अच्छे से क्लीन होगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको पता है मैं हर 5-6 दिन में ये चीज़ें करती थी, कि पूरा फर्नीचर को हिलाना, पूरा फर्नीचर फिर वापस से सेट करना। पर अब मैं बहुत कम करने लगी हूँ, मतलब ये मान लो आप कि महीने में मैं एक आधी बार ही फर्नीचर को इधर उधर करती हूँ सेट। क्लीनिंग तो करती हूँ, मतलब फर्नीचर को मैं इधर उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि ना पता है उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अकेले फर्नीचर इधर उधर करने से ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना, तब जाके मैंने छोड़ा। तो यहाँ पर मैं कपड़ा ढूंढने गई थी कि चलो यार डस्टिंग वस्टिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू मारूंगी। तो ये देखो, ये कितनी मिट्टी निकल रही है। ये ना जो कालीनें बिछाई रहती है ना, उसके नीचे निकली है। और जगह तो ये मार देते थे मोटा मोटा, पर ये जो कालीनों के नीचे रहती है ना, ये ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने सारी कालीनें उठाई, पहले तो झाड़ बाहर डाल दी। मैंने कहा झाड़ झूड़ के भैया वापस से बिछाएंगे, पहले सारी ये मिट्टी निकाले। अब जो सोफ़े वोफ़े के पीछे होगी वो सब भी निकालूंगी। और अब यहाँ पर देखो, स्पीकर में भी इतनी मिट्टी जम गई है। स्पीकर भी सोच रहा होगा यार ये मम्मी आ गई मुंह धुलवाने के लिए।
तो अब मैं पैनल भी क्लीन करूँगी। अब झाड़ू वाड़ू तो लगा दिया था, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि झाड़ू लग गया है उसके बाद डस्टिंग नहीं करनी चाहिए या पहले डस्टिंग करनी चाहिए, मेरा अलग हिसाब है। एक बार झाड़ू मार दो, मतलब मोटा मोटा मार दो, फिर उसके बाद डस्टिंग करो, फिर उसके बाद तसल्ली से एक और बार झाड़ू मारो, क्योंकि ना पता है थोड़ा मोटा मोटा सिमट जाए ना तो थोड़ा ज़्यादा क्लीन सा लगता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से पूरे फ्रेम्स वगैरह को अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों की इनमें धूल मिट्टी जमी हुई है और इसको करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अब 10 से 15 मिनट लगे। तो ये सोचो कि अगर 15 मिनट हम अगर मतलब डेली भी निकाल लें अपनी रूटीन से तो कितना चकाचक लगे घर। पर यह है कि जब मैं थी ही नहीं तो मिट्टी तो जमनी ही थी, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं देखो कैसे पूरा घर चकाचक कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे को ना एक वॉल फ्रेम्स के लिए बनानी है, पर मैंने अभी तक बनाई नहीं है। मैंने कहा चलो जब तक फ्रेम्स वाली वॉल नहीं बनती है ना तब तक मैं इसको यहीं रख लेती हूँ और कहाँ रखूँ। पर एक ना डर भी लगा रहता है कि सारांश कहीं बॉल वॉल मार के फ्रेम्स को गिरा ना दे, क्योंकि 1-2 फ्रेम उसने उसमें से तोड़ भी रखे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ढीले हो रखे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में, क्योंकि उस कमरे में ऑलमोस्ट मेरी डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो चुका है, सेटिंग वेटिंग चेंज हो चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम की मैंने सबसे पहले बेडशीट चेंज करी, क्योंकि ऐसा होता है ना बस जिसको हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करने की आदत हो वो इतने दिनों से बिछी हुई बेडशीट में मतलब होता ही है, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेड वेड की डस्टिंग करी है। साइड टेबल्स में जो साइड टेबल्स में हो ही जाता है, थोड़ा डस्ट वस्ट हर चीज़ पे लगी जाती है। पर अब मैं यहाँ पे पता है क्या सोच के आई थी, मैं मायके से ही सोच के आई थी कि मुझे क्या करना है। जो सारांश के वो जो होता है ना बर्थडे किट नहीं आई थी, बैलून्स वगैरह आए थे, उसमें फेयरी लाइट आई थी, तो मुझे ये फेयरी लाइट लगानी है अपने बेड पे। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों लगानी है, वैसे तो कईयों ने लगा भी रखी होगी, पर ये इसलिए लगानी है। क्यों लगानी है मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही बोला ये क्या करा है तूने, ये क्यों लगाई है। तो मैंने कहा भाई काफ़ी लोग लगा के रखते हैं और मेरे को भाई शौक़ है, मैंने इसलिए लगा दी। तो ये मैं इसलिए लगा रही हूँ। इसका मैं आपको बता देती हूँ कि सारांश जैसे शाम के टाइम क्या होता है, अंधेरा हो जाता है तो हम 0 वाट का बल्ब जला के रखते हैं। हर कमरे में लाइट भी जली हुई अच्छी नहीं होती है, बंद कर देती हूँ मैं, क्यों फालतू में वेस्ट करनी है। तो उसको अगर किसी काम से बेडरूम में आना होता है ना तो वो डर जाता है, तो वो जाता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये वाली लाइट लगा रही हूँ कि शाम के टाइम पे मैं इन लाइट्स को ऑन रखूँगी तो थोड़ा कमरा भी अच्छा लगेगा और सारांश को भी डर नहीं लगेगा। वैसे तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि साइड टेबल लैंप ले लो, पर वो भी हर समय जला के नहीं रख सकते और वो अभी लेना सेफ़ भी नहीं है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ ले लूँ, पर सारांश ना बहुत ज़्यादा दंगा करता है। वो कभी बॉल मार देता है, कभी कुछ मार देता है, तो वो टूट फूट जाएंगे, बेकार में मेरे पैसे सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर ले लेंगे साइड लैंप्स। मैं भी उनकी खोज में हूँ, क्या पता आने वाले 1-2 महीने 2-4 महीनों में ले भी लूँ, पर तब तक के लिए लाइट्स बहुत हैं। मैंने काफ़ी रूम्स देखे हैं लोगों के, भाई बेडरूम में लाइट्स वगैरह रहती है, बहुत सुंदर लगती है, पर वो अलग बात है, वो वैसी रहती है, मतलब वो जो होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उनको, इंटीरियर डेकोरेटर, वो करते हैं ये सब चीज़ें। पर मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। अब मुझे अच्छा लगना चाहिए भाई, है ना। मेरे बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, बाकी तो सब चलता है। तो यहाँ पर बड़ी ही तिगड़म भिड़ा भड़ू के चिपका चिपकू के इसको मैं कर रही हूँ। और ये मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलने वाली है, क्योंकि ये हो सकता है सारांश इसको अभी उधेड़ दे, क्योंकि बच्चों को एक खुजली सी रहती है ना हाथ में कि ये क्या लगा हुआ है, इसको उखाड़ो, सेलो टेप दिख रही है इसको हटा दो। तो अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है मेरा ये वाला आइडिया। बाकी मैंने डस्टिंग वस्टिंग भी करनी है, ड्रेसिंग भी, सब वुडन की चीज़ें सारी हैं, सौरों पे पोछा लगाना है, अलमारी वलमारी सब चीज़ों पे अच्छे से क्लीन करना है, कपड़े को गीला सा करके, ज़्यादा भी नहीं कि कहीं वही हो जाए, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने ये जो बेडशीट है ना, ये भी अभी नहीं मंगाई थी दिवाली के टाइम पर, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये 250 तक में मेरे को या फिर 200 तक में पड़ी थी। बहुत ही सुंदर सुंदर लगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा आया कमरे का, तो मुझे ज़रूर बताना कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो ये देखो, डन टन, ये रहा हमारा कमरे का लुक। तो 2 मेरे जो कमरे हैं वो बिल्कुल डीप क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल चकाचक हो चुके हैं अच्छी तरीके से। और ये क्लीनिंग के बाद, सेट वेट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कैमरे में भले ही इतना अच्छा ना लग रहा हो, पर रियलिटी में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब बड़ी लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है शाम के टाइम पे। सारांश अब डरता भी नहीं है, वो आ जाता है कमरे में। तो ये देखो भाई, मेहनत लगती है सफाई करने में, पर जो सफाई करने के बाद रिजल्ट आता है ना, उससे और ज़्यादा दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब 2 दिन कहते हैं ना, ज़िंदगी के 4 दिन होते हैं पर 6 हो जाते हैं इतनी साफ़ सफाई को देख दूख के। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा चकाचक करके गरम चादर भी बिछा दी थी
उसके बाद क्योंकि ना अब वैसी कॉटन की चादरों में ना ठंड लगने लग गई है, इसलिए मैंने वो ब्लू वाली के ऊपर ही गर्म चादर भी बिछा दी थी। और ये हमारा दूसरा रूम है जहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम में आपको दिखाया था ना सोफ़े वगैरह की सेटिंग चेंज करी थी। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग और क्लीनिंग, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।